STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। इशारा किया, इतना समय नहीं है कि उस संकट पर बहुत लंबी चौड़ी बात की जाए, लेकिन ये सच है कि भारत की पत्रकारिता इस समय इतने खराब दौर से गुजर रही है, इतने संकट के दौर से गुजर रही है। जब देश गुलाम था तब हमारे सामने इतना बड़ा संकट नहीं था। जब मालवीय जी पत्रकारिता कर रहे थे तब भी इतना बड़ा संकट नहीं था। जब बराड़कर जी पत्रकारिता कर रहे थे तब भी इतना बड़ा संकट नहीं था। लेकिन आज हमारे सामने संकट एक बहुत बड़े विकराल स्वरूप में है और हम सबसे बड़ी बात है हम जान ही नहीं पाते हैं कि वो संकट कैसे खड़ा हो गया। हम जब पत्रकारिता में आए थे तो अभी जैसा कि राजेश जी ने कहा कि कापियां फाड़ के फेंक दी जाती थी, हम भी जितने लोग आने वाले हैं सभी लोग मुझे बहुत याद है और माने चाचा जी कहता हूँ सुब्रत सुंदर जी को बहुत याद करने के प्रोग्राम में मुझे मिले और मिलते थे कि नाम भी लेते थे। आज राजपाल जी हैं, देखते हो कि आज भी नाम लेते। मुझे तो इनाम करूँ जो सिर्फ आपका प्यार है कि ये तरसता होगा कि आप हमारा आशीर्वाद से बात होगी नहीं सब कुछ दिया कैसे नहीं दिया ऐसे कई लोग दुनिया में होते हैं और भोजपुरी ऐसे साहित्य का इनमें दोनों जगह की लोग आज पूरे विश्व में कहीं जगह पूर्वांचल के लोग हर जगह आपको मिलेंगे और संपन्न मिलेंगे, क्योंकि पूर्वांचल के लोग बदलना चाहते हैं, पूर्वांचल के लोग समाज के लिए चलना चाहते हैं। मेरी बढ़िया है कि भोजपुरी में गाता हूँ। मनोज भी की पहचान भोजपुरी गायक के रूप में है, भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करता है। मोमेंटों के साथ हो सकते हैं। स्वागत के इसी क्रम में अब मैं नाम आगे बढ़ा है आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के बड़े भाई, विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित आपके यशस्वी विधायक, दिन रात इस क्षेत्र की चिंता करने वाले आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी,
पूर्व मंत्री और हमारी और आप ही की विधा से निकलकर, यानी पत्रकारिता से निकलकर राजनीति में अपना अलग मुकाम बनाने वाले चिल्लूपाल के माननीय विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, लोकप्रिय कर्मठ जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, मेरे बेहद प्रिय भाई पूर्व विधायक आदरणीय जीएम सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय MP शुक्ला जी, आदरणीय चेयरमैन दुबे साहब, पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय JP गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान जी, मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, जिला अध्यक्ष अवधेश दुबे जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े पत्रकार साथियों, नौजवान मित्रों, देवरिया में अधिवक्ता साथियों और जिला प्रशासन के बीच में थोड़ा गतिरोध पैदा हुआ है और 12:30 बजे उसकी बैठक है। उस बैठक के निमित्त मुझे यहाँ से निकलना, इसीलिए क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात जल्दी रख रहा हूँ। आदरणीय महामहिम जी को सुनने की बहुत इच्छा थी और आपके इस कार्यक्रम में पूरे समय तक रहने की इच्छा थी, लेकिन वहाँ चूंकि बाध्यता है इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन को इस शानदार कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। पूर्वांचल के पत्रकार साथियों के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे खुद शरद मणि त्रिपाठी हो, चाहे आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी हो। मैं गोरखपुर जागरण में काम करता था और राजेश जी पढ़लगंज में सहारा में काम करते थे और सहारा में इनका एक कॉलम छपता था दक्षिणांचल की डायरी। दूसरे बैनर में थे, ये सहारा के लिए नौकरी करते थे, मैं दैनिक जागरण के लिए नौकरी करता था। लेकिन किसी भी प्रकार से पूर्वांचल के लोगों की समस्याएं कैसे दिल्ली तक पहुंचे, पूर्वांचल के जो आम जन है उनकी मुश्किलें, उनकी चुनौतियां कैसे राजधानी लखनऊ तक पहुंचे, इसको लेकर भले ही हम अलग अलग बैनरों में थे, अलग अलग अखबारों में थे, लेकिन हम सब मिलकर लड़ते थे, हम सब मिलकर काम करते थे। और मैं ये मानता हूँ कि आज अगर मैं विधायक हूँ और हमारे राजेश जी पूर्व मंत्री और विधायक हैं, तो इसमें पूर्वांचल के पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसलिए मुझे खुशी होती है आपका ये कार्यक्रम देखकर, मुझे इतनी अंदर से हृदय से प्रसन्नता है। प्रदीप शुक्ला जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इनका 3-4 बार फोन आया कि विधायक जी आपको आना, ये मेरा कार्यक्रम है। ये आपस में जो तालमेल है ये मन को प्रफुल्लित करता है। और हम सबने तो देखा है इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी थी, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा रहा हो, चाहे पूर्वांचल की बाढ़ का मुद्दा रहा हो, चाहे पूर्वांचल के पिछड़ेपन का मुद्दा रहा हो, जो दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं, जो लखनऊ में बड़े बड़े पत्रकार बैठते हैं, कई बार हम लोग लड़ाई करते थे, उससे लड़ते थे। जब आप लोग गोरखपुर से खबरें भेजते थे, मैं भी लखनऊ में चला गया था या पटना में चला गया था, तो मैं दिल्ली के बड़े बड़े संपादकों से कहता था कि दिल्ली में अगर डेंगू से 7 आदमी बीमार हो जाता है तो टीवी चैनल की पहली हेडलाइन यही होती है कि दिल्ली में डेंगू से 7 लोग बीमार। लेकिन पूर्वांचल में अगर 250 बच्चों की दुखद मौत होती है तो टेलीविजन या राष्ट्रीय अखबारों में उसको जगह नहीं मिलती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लड़ाई आम जन की लड़ाई, ये दायित्व राजनीतिक लोगों का होता है, ये जिम्मेदारी नेताओं की होती है। लेकिन पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस के सफाई में जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस सफाई में अगर लड़ाई लड़ने का काम किसी ने किया तो पूर्वांचल के पत्रकारों ने भी किया, आप लोगों ने भी किया। और इसलिए आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, चुनौतियां भी बहुत बढ़ चुकी हैं, चुनौतियां बहुत तरह तरह की आ रही हैं। अब लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम बाहर से फंडिंग करके पाए हुए पत्रकारों की लड़ाई भी है। बहुत से पत्रकार हैं, आपके और हमारे लिए ये देश, ये समाज, हमारी मातृभूमि, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते पत्रकारिता के दौरान भी जिससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे, हमारे समाज को नुकसान पहुंचे, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। लेकिन आजकल चाइना से लेके और तमाम इस्लामिक कंट्रीज से, मुल्कों से जो फंडिंग हो रही है, उसका नुकसान ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में यूट्यूब के माध्यम से, तमाम माध्यम से
फंसे हैं। मुझे लगता है कि ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल के जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो अपनी निष्ठा के साथ, अपने दायित्व बोध के साथ, अपने समर्पण के साथ पूर्वांचल का नाम रोशन करेंगे। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन को भी इस स्तर पर आगे बढ़ाएंगे कि दिल्ली तक इसका नाम गूंजेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक शरण त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखा और आज जो फेक न्यूज का जमाना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, शाहजहां के विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पत्रकारिता में जिनका एक अद्भुत नाम है श्री संजय तिवारी जी, मेरे साथ अनेक आंदोलनों में भी रहे, व्यापारी ही नहीं सामाजिक हित के लिए विकास करते रहे हमेशा। श्री अशोक अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पत्रकार मित्रों, हमारे समक्ष उपस्थित पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, अन्य सम्मानित जन, मुझे लगता है कि पत्रकार के विषय में सभी वक्ताओं ने अपने विचार को रखा है। पत्रकार क्या है, पत्रकार क्या होता है, पत्रकार को क्या करना चाहिए, मैं आपातकाल में जैसा कि धर्मेंद्र सिंह जी ने बताया है बंदी रहा। जेल में पहली सुबह जब मैं उठा चूंकि हम लोग विद्यार्थी नेता भी थे,